फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरबर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जैसे कि आपको मालूम है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है। पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण बाकी है। आज है 26 अप्रैल, कल आखिरी प्रचार का दिन है और 29 अप्रैल को वोटिंग डे है। तो जिन लोग भी पहली बार वोटिंग करवाने जाएंगे, मेरे जितने भी दोस्त हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, मगर पोल डे का जो मेन 2-3 चीज़ें उसका बारे में ये वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि बहुत बार वोटिंग करा चुके हैं, तो उन लोग के लिए तो पानी कम चाय हैं। तो जो लोग भी नया है उन लोग के लिए खास चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। P-1 डे जो है उसका तो छोड़ दीजिए, उसमें तो बहुत ही कुछ करना रहता है, क्या क्या लेना करना रहता है। मगर जिस दिन पोलिंग होगा उस दिन का खास इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। जैसे आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा, जो मॉक पोल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुबह 5:30 बजे मॉक पोल आपको शुरुआत कर देना होगा। अगर कोई नहीं आया तो और 15 मिनट वेट करके खुद ही मॉक पोल करवा लेना होगा। तो हमारा बंगाल जो है ये बहुत ही जागरूक स्टेट है। यहाँ पर पॉलिटिकली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कोई नहीं आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही। मेनली दे लीजिए TMC, BJP, CPM, ये 3 का तो रहने वाला ही। कुछ इंडिपेंडेंट भी रहता है, वो सब डमी रहता है। तो अब मॉक पोल जब आप शुरुआत करेंगे 5:30 बजे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको BVC करना होगा। याद रखिएगा, BVC यानी कि बैलेट यूनिट का जो कॉर्ड रहेगा उसको वीवीपैट में जोड़ना है, और वीवीपैट का जो कॉर्ड रहेगा उसको कंट्रोल यूनिट में जोड़ना है। समझ में आ गया आपको? बैलेट यूनिट से जो तार आएगा वो वीवीपैट में जाएगा, और वीवीपैट से जो तार आएगा वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा। ये आप कर लिए। उसके बाद क्या करना होगा? वीवीपैट में देखिएगा नॉब रहता है, वो ना आपको ऐसा दिखेगा। जब भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है वीवीपैट को, उसका नॉब ऐसा रहता है ताकि उसका जो पेपर स्लिप है वो लॉक रहे। तो आपको सबसे पहले उसको वर्टिकल करना होगा। ठीक है, वर्टिकल कर लिए। उसके बाद आपको कंट्रोल यूनिट जो है उसका स्विच को ऑन करना होगा। पीछे से दिखेगा एक मेटल स्विच रहेगा, उसको ऑन करना होगा। ओके, तो जैसे ही आप कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ आएगा। आज उस दिन का डेट लिखा रहेगा, टाइम लिखा रहेगा, और भी सब कुछ। मतलब आपको हड़बड़ाना नहीं है, वो सब देख के उससे 7 स्लिप वीवीपैट में ऑटोमेटिक वो गिर जाएगा। वो चेकिंग के लिए होता है, उससे भी टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद जैसे कि ट्रेनिंग में भी बताया हुआ है, मैनुअल में भी बताया हुआ है। हालांकि ये सब प्रिसाइडिंग को ज़्यादा देखना, मगर हमेशा याद रखिएगा इलेक्शन ड्यूटी जो होता है ये एक टीम गेम होता है। जैसा क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप में हम लोग देखते हैं ना भाई, टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो वर्ल्ड कप आने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग सब मिलजुल के काम करिएगा तो काम बहुत स्मूथ होगा। तो कम से कम 50 वोट कराना है मॉक पोल का। अब देखिए, एक बैलेट में 16 स्विच रहता है। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो 16 से कम उम्मीदवार रहेगा, अगर किस्मत खराब रहा तो 16 से ज़्यादा उम्मीदवार रहेगा। 16 से ज़्यादा उम्मीदवार रहेगा तो आपको बैलेट यूनिट 2 यूज़ करना होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कम ही रहेगा तो एक ही बैलेट यूनिट यूज़ करना होगा। अब कैंडिडेट अगर 9 है तो 9 कैंडिडेट प्लस 1, 10 स्विच का जो रहेगा अनमास्क रहेगा, उसमें कवर नहीं किया रहेगा, बाकी 6 को ढक दिया जाएगा। समझ में आया? तो जितना भी अनमास्क रहेगा इंक्लूडिंग नोटा, सब में आपको मॉक पोल में वोट पड़ना जरूरी है। अगर 3-4 एजेंट आता है तो उन लोग का आपस में आपको पहले से ही बात करके उन लोग का दलीय 30-40 करवा दिए। बाकी जितना भी अनमास्क है, इंडिपेंडेंट का है या नोटा का, सब में 1-2 करके तो टिप नहीं होगा, सब मिला के 50 करना होगा। आप वोटिंग करवा लिए। आपका जो भी पोलिंग ऑफिसर रहेगा, सेकंड थर्ड जो भी रहेगा, उन लोग को नोटिंग करने बोलिएगा। एक आदमी बैलेट देगा, एक आदमी नोटिंग करेगा जो कौन पार्टी से कितना वोट किया है। बाद में हो गया पोलिंग, 50 तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है CRC, इसको भी याद रखिएगा। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में आपको क्लोज बटन दबाना है, क्लोज हो जाएगा पोल। उसके बाद रिजल्ट दबाना है। तो रिजल्ट जैसा दबाएंगे, हर जितना भी आपका नंबर ऑफ ये रहेगा, एजेंट रहेगा, सबका पार्टी वाइज अलग अलग पोल उसमें दिखाएगा जो कौन कितना वोट दिए हैं। तो पहले तो आप कागज़ में लिख के रखे थे, अब उसमें भी दिखाएगा, यानी कि मैच कर गया। समझ में आया? उसके बाद आपको क्लियर करना होगा, याद से क्लियर करना होगा। मॉक पोल खत्म होने के बाद, रिजल्ट शो करने के बाद क्लियर करना होगा, यानी कि CRC, क्लोज रिजल्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको कंट्रोल यूनिट को सीलिंग करना होगा। सीलिंग करने का मैं तो यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा पास अभी कंट्रोल यूनिट है नहीं, मगर ग्रीन पेपर सील जो रहेगा उसको आपको ऐसा घुसा के, वहाँ दिखिएगा, बहुत सारा यूट्यूब चैनल में भी आपको दिख जाएगा, उसको ठीक ठाक से एक तरफ से घुसाना है। उसमें सब पहले सब पोलिंग एजेंट का साइन करा लेना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी साइन कर लेंगे। उसके बाद उसको बंद कर देना, अंदर वाला कवर। रिजल्ट और क्लियर जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट और क्लियर सेक्शन जो है कंट्रोल यूनिट का वो कवर हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से एक सूता डालकर एक स्पेशल टैग रहेगा, उसको जो क्लोज बटन जो रहेगा उसका आसपास में सेट कर देना है, यानी कि क्लोज बटन ढकेगा नहीं। उसके बाद वो जो स्पेशल टैग है उसको गाला सील करना है,
पूरा ढक्कन को बंद करेंगे, बाहर में एड्रेस टैग लगा के गाला सील करेंगे। कंट्रोल यूनिट का काम खत्म। उसके बाद वीवीपैट में देखिए जो 50 पोल हुआ था उससे जितना सारा मॉक पोल का जो ये निकलेगा, स्लिप निकलेगा, देखिएगा जब भी वोटिंग करेगा 7 सेकंड के लिए वो रहता है, उसका बाद अंदर चल जाएगा। वहाँ से पूरा खाली कर देना, इंक्लूडिंग वो जो 7 निकला था पहली बार जब कंट्रोल यूनिट ऑन किया तो उसको भी निकालना है। सबका पीछे मॉक पोल का स्टैम्प लगाना जो कि आपको मिलेगा पहले ही DCRC से। उसके बाद वो जो कंपार्टमेंट रहेगा उसको 2 एड्रेस टैग से बंद कर देना होगा वीवीपैट का। काम खत्म। अब आपका पोल शुरुआत हो गया, सुबह 7 बजे से शुरुआत हुआ होगा, इस बार शाम 6 बजे तक चलेगा। ओके, अब जब 6 बज गया, बीच का जो भी प्रोसेस है वो बाद में कभी बताऊंगा। पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, शाम हो गया, पोल क्लोज, अब कोई नहीं है, पोलिंग हो गया। इस बार अच्छा पोलिंग हो रहा है, इसलिए स्लिप वगैरह भी थोड़ा एक्स्ट्रा काट के रखिएगा पहले से ही, वो जो वोटिंग स्लिप जो जिसमें पहले से साइन स्टैम्प करके रखना पड़ता है। 17A रजिस्टर जो है, जो कि पोलिंग एजेंट जो हम लोग का पोलिंग पर्सनल रहता है, सेकंड पोलिंग ऑफिसर उसका पास रहता है, उससे हम लोग वो जो टोटल है कंट्रोल यूनिट का उसको दबा के मैच कर लेंगे। मैच करने का बाद अगर ठीक ठाक हो गया फिर हम लोग प्रेस करेंगे क्लोज बटन को, क्लोज बटन करेंगे, कंट्रोल यूनिट का जो है उसमें क्लोज कर देंगे पोल एंड। उसके बाद कंट्रोल यूनिट को ऑफ करेंगे, जो पहली बार ऑन किए थे वो जो स्टील का ये रहता है उससे ऑफ करेंगे, बंद हो गया। उसके बाद वीवीपैट का जो नॉब है उसको वापस से वर्टिकल, मतलब वर्टिकल जो ऐसा रहेगा ना, ऐसा को फिर मतलब पहले तो ऐसे किए थे, उसके बाद फिर उसको हॉरिजॉन्टल कर देना है। शुरुआत में ऐसा था, ऐसे किए थे, लास्ट में फिर ऐसा को ऐसा कर देना है। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, वीवीपैट का बैटरी निकाल लेंगे। उसके बाद जितना भी अलग अलग डब्बा रहेगा, कंट्रोल यूनिट का अलग डब्बा रहेगा, बैलेट यूनिट का अलग डब्बा रहेगा और वीवीपैट का अलग डब्बा रहेगा, सबको सही जगह में रखेंगे। बाहर में सबका 2-2 करके एड्रेस टैग को गाला सील लगा देंगे, काम ख़त्म। उसके बाद ये वाला आपका सीलिंग हो गया। तो ये 3 चीज़ आपको ज़रूर से याद रखना होगा, मॉक पोल, उसके बाद सीलिंग और आखिरी टाइम का सीलिंग। अगर और भी कुछ जानना रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।